सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। 24 नवंबर वर्कशीट नंबर 17 को आज एक्सप्लेन करेंगे और पाठ हमारा है पापा खो गए। इसका अगला भाग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि ये नाटक है और नाटक में आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। झट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुंचाइए वीडियो को अभी लाइक करके। और प्यारे बच्चों, किसी कारणवश आपकी पुरानी वर्कशीट, क्योंकि आज 17 वर्कशीट हो गई है, अगर आपने पुरानी वाली कोई भी मिस हो गई हो तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ, आप अपनी पुरानी वीडियो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, जो आज की हम वर्कशीट यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ पर आप 3 चीज़ें हैं। ये नाटक है और नाटक में देखो रोल होते हैं, पात्र होते हैं। तो पात्र यहाँ पर 3 पात्र हैं। पहला पात्र आपका लेटर बॉक्स, दूसरा पात्र है खंबा और तीसरे हैं पेड़ महाराज। तो पात्र यहाँ पर 3 है, जैसे कि आपने नाटक में देखा है। इन्हीं तीनों के बीच में यहाँ पर बातचीत होती है। तो देखो किस टॉपिक पे बात करते हैं वो समझ लेते हैं आज। तो लेटर बॉक्स कुछ गाने गाता है और गाने गाते गाते बाकी सारे कहते हैं कि भाई क्या गाना गा रहे हो तुम, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि मीठी आवाज़ में अगर नहीं गाएं तो कौवे की आवाज़ में काँव काँव करेंगे हम क्या, मतलब मीठी आवाज़ तो अच्छी होती है। तो कहता फिर से अपने पेट से चिट्ठियाँ निकालता है। तो आपको पता है कि लेटर बॉक्स में लेटर होते हैं और पेट का मतलब है कि लेटर बॉक्स अपने जो होता है लेटर बॉक्स, उसे वो अपना पेट कहता है और वो एक पत्र निकालता है, लेटर निकालता है और जीभ से उसे खोलता है और उसमें पढ़ने लग जाता है। पूछता है ये चिट्ठी किसकी आई है। तो चिट्ठी किसकी है? स्कूल के हेडमास्टर की, है ना, प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल ने किसी पेरेंट्स को वो लेटर लिखा है। पेरेंट्स का नाम है गोविंद राव जी। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझें कि जो गोविंद राव जी हैं उनका बेटा है परीक्षित, जो कि पढ़ाई में क्या है, बहुत कमज़ोर है। पढ़ाई नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, घूमता रहता है, खेलता रहता है। तो आपके घर भी क्या कभी कोई लेटर गया है स्कूल की तरफ से, जब आपने बहुत अच्छा काम किया हो या आपने कुछ गलत काम कर दिया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होता, किसका? परीक्षित का। इसलिए जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, उन्होंने लेटर लिखा है। और वो देखो क्या करता है, छोटा बच्चा जो परीक्षित है वो पढ़ने में ध्यान नहीं देता, गायब रहता है और घंटों बाहर रहकर बंटे खेलता है। बंटे यानी कि कंचे, कंचे भी बंटे कहते हैं। तो जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा गोविंद राव जी को, परीक्षित के पापा को, कि आप आइए और मुझसे मिलिए। तो यहाँ पर लेटर बॉक्स होता है, अच्छा मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहे, घंटे बाहर घूमते रहे, बंटे खेलते रहे, तो इसका क्या मतलब है? क्या पैसे फुकट के आते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब लेटर बॉक्स का ये है कि अगर पेरेंट्स ने बच्चे को स्कूल भेजा है तो यहाँ पर प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होनी चाहिए, टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उसे बाहर न खेलने दे, क्लास के अंदर बिठाएं, उसे पढ़ाएं। तो बच्चा क्यों बाहर घूम रहा है? और वो कहते हैं कि जो घर वाले कितना कमाते हैं, कितना दौड़ भाग करते हैं, तब वो बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल, टीचर देखो उन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। अब देखो यहाँ पर वो कहते हैं अगर मैं हेडमास्टर बन जाता, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए, तो मैं क्या करता, परीक्षित के होश अच्छी तरह ठिकाने लगाता। क्या करता? परीक्षित को डांट लगाता, उसे बाहर नहीं घूमने देता। जो भी बच्चे परीक्षित की तरह ग्राउंड में घूमते रहते हैं उन्हें मैं अंदर क्लासरूम में भेजता और पढ़ने के लिए कहता। अगर आपको प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करते, मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर जो हमारे लेटर बॉक्स है उन्होंने तो बता दिया कि मैं क्या करता। तो देखो जैसे एक और लेटर निकालता है तो इतने में जो हमारे खंबे महाराज है वो बोल पड़ते हैं, क्यों लालता हूँ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो। तो लेटर बॉक्स कहता चोरी चोरी, चोरी कैसी भाई, सभी चिट्ठियां तो मेरे ही पास होती है, मैं तो रोज इन्हें पढ़ता रहता हूँ। तो पेड़ कहता कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ो,
है ना। देखो कई बार आपको भी किसी ने कोई चीज़ संभाल करके रखने के लिए दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी दूसरे बच्चे ने लंच दिया संभाल के तो आप उन्हें खाने लग जाओ, है ना। तो अच्छी बात नहीं है। अगर आपको संभालने के लिए दिया है तो आप उसकी केयर करोगे, संभालोगे। यहाँ पर लेटर बॉक्स की मुझे ये बात बहुत ही गंदी लगी कि वो लेटर सबके पढ़ रहा है और सभी को सुना रहा है। लेटर चिट्ठियाँ जो होती हैं वो पर्सनल होती हैं, सीक्रेट होती है, प्राइवेट होती है। तो यहाँ पर किसी की भी प्राइवेट बातों को नहीं सुनना चाहिए, प्राइवेट नहीं पढ़ना चाहिए, प्राइवेट चीज़ हमें नहीं, मतलब दखल अंदाजी हमें नहीं देनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो पोस्ट मास्टर को अगर पता लग गया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो लेटर बॉक्स कहता है पता चल जाए तो चलने दो, है ना। मैं दिन रात यहाँ बैठा रहता हूँ, अगर वो बैठे तो तब पता चले। फिर वो अपनी एक बात बताता है कि परसों पोस्ट मास्टर आया और चिट्ठियाँ निकाल रहा था मेरे पेट से, मुझे जमाई आ गई और जमाई आते उसने क्या करा, चिट्ठियों का पूरा बंडल बनाया, इकट्ठे किए और लेता हुआ बना। मतलब मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं उसे कि इस बंदे ने संभाल रखी है ना। तो जब कभी आपने किसी का खाना संभाला हो और वो खाना संभाल के ले जाए आपको बिल्कुल भी ना पूछे खाने के लिए, तो गंदा लगेगा। शायद लेटर बॉक्स को भी इसीलिए गंदा लग रहा है। तो वो कहता है कि अगर मैंने एक दो चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या गलत हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से तो लेटर बॉक्स बड़ा ये गलत काम करता है वो सभी की चिट्ठियां पढ़ने का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो आपके लिए कुछ पाँच सवाल हैं, इनके आंसर आप यहाँ पर 5 सवाल हैं। तो चलिए 5 सवालों के जो आंसर हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो चलिए पहला सवाल है कि लेटर बॉक्स क्या करता है, क्या उसके कार्य को सही मानते हैं आप? आपने तर्क देना है। तो देखो मेरा तर्क है कि लेटर बॉक्स चोरी चोरी लोगों की चिट्ठियां पढ़ता रहता है। तो मुझे तो लेटर बॉक्स का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो आपने तर्क देना है क्योंकि किसी की प्राइवेट बातें हमें नहीं पढ़नी या नहीं सुननी चाहिए। लेटर जो है वो प्राइवेट होता है, यहाँ तक कि 2 लोग आपस में वो तीसरे को भी शेयर नहीं करते। कई बार आपको भी किसी का लेटर आया होगा, आपने भी किसी को दिया होगा, तो आप भी सोचते हैं कि वो लेटर मैंने जिसको दिया सिर्फ वही पढ़े, है ना। और दूसरा सवाल देखो कि पत्र में किसकी और क्या शिकायत की है ना। तो शिकायत भी आपको पता है कि यहाँ पत्र प्रिंसिपल ने दिए है और ये गोविंद राव के बेटे परीक्षित की शिकायत की गई है ना। और दूसरी चीजें कि शिकायत क्यों की गई है, क्या शिकायत है। तो परीक्षित क्लास से बाहर रहता है, बंटे खेलता है और पढ़ाई में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। तो बस आपने इसी तरह से इसके आंसर लिखने हैं। तीसरा सवाल देखो, यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो वो क्या करता, है ना। तो लेटर बॉक्स ने खुद ही बताया कि अगर मैं प्रिंसिपल होता तो वह सभी बच्चों पर ध्यान देता, किसी को बेवजह बाहर घूमने नहीं देता, सभी को क्लास में रोकता और उनकी अच्छी मरम्मत भी करता। आप अगर प्रिंसिपल होते, टीचर होते, तो जरूर मुझे बताना कितने बच्चे टीचर बनना चाहते हैं। मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं वो कमेंट में बताएंगे कि मैं टीचर बनना चाहता या चाहती हूँ। अगला सवाल, यहाँ किसके किसके बीच में बातचीत हो रही है और कौन सी बातें हो रही है। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले बताया आपको, लेटर बॉक्स, पेड़ और खंबे के बीच में बातें हो रही हैं। और क्या बातें हो रही हैं, तीनों लोगों की जो बातें हैं वो प्राइवेट चिट्ठियाँ पढ़ने के बारे में हो रही है कि किसी की प्राइवेट चिट्ठियाँ, किसी की चिट्ठियाँ, प्राइवेट बातें हमें नहीं पढ़नी, सुननी चाहिए, है ना। और ये अगला सवाल है 5वां, जो कि लास्ट है कि लेटर बॉक्स को जमाई लेता देखकर पोस्टमैन ने क्या किया। लेटर बॉक्स जब जमाई ले रहा था तो पोस्टमैन ने सभी लेटर जो है उसके पेड़ से निकाले, बंडल बनाया और लेकर चला गया, है ना। और लेटर बॉक्स क्या देखता ही रहेगा कि ये अभी आया और तुरंत ले गया। तो यहाँ पर ये है आपके लिए 5 सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।